ये यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्चुअली क्या होता है कि दो चीज़ों से बना है, एक तो इलेक्ट्रो और प्लस इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेट का मतलब होता है कि इससे हमें मैग्नेट को डेवलप करना है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से अगर मैग्नेट को डेवलप किया जाए तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। नंबर एक। दूसरी बात ये होती है, इसमें जो फर्स्ट साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था हेंस ओरेस्टेड। तो हेंस ओरेस्टेड जो थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के फर्स्ट साइंटिस्ट लगभग माने जाते हैं। इसमें इन्होंने ये बताया था कि आप करंट दे करके किसी भी वायर को करंट दे दीजिए और उससे उसके चारों तरफ मैग्नेट हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन करंट जो होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि करंट दो तरीके का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एसी और या फिर उसको हम लोग कहते हैं डीसी। तो कभी भी डायरेक्ट करंट से हम लोग मैग्नेटिज्म नहीं बना सकते हैं, हमेशा अल्टरनेटिंग करंट से ही मैग्नेटिज्म बन सकता है। क्यों? डायरेक्ट करंट में मूविंग चार्जेस नहीं मिलता है और अल्टरनेटिंग करंट में मूविंग चार्जेस मिलता है। तो ये बात याद रखनी है कि मूविंग चार्जेस ओनली क्रिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये सबसे पहले हेंस और ओरेस्टेड ने बताया था। नॉट द स्टैटिक चार्जेस, ओनली मूविंग चार्जेस कैन क्रिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे मान लीजिए पॉइंट नंबर थर्ड, मैंने एक वायर लिया, इस वायर में मैंने करंट दिया, तो जब करंट देंगे तो इसके चारों तरफ इस तरीके से एक सर्कल्स के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब ये जो सर्कल्स होते हैं ना, इन सर्कल्स को हम लोग यहाँ पर कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसका नाम है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है, सबका सेंटर एक ही होता है। इस वायर के आसपास जितने भी सर्कल बनेंगे वो सब डेंसर होते हैं, यानी वायर के आसपास जो फील्ड बनती है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है, और वायर से जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड यूनिफॉर्म होती जाएगी। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बी, और ये रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रांग होगी तो रेडियस कम होगी, यानी वायर के आसपास के जितने सर्कल्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। ठीक, नंबर एक। ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जितने भी बनते हैं इसमें एक टॉपिक आता है, उठता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड इफेक्ट। ये जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, इसका मतलब होता है ये कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट। और कंबाइंड इफेक्ट में दो चीज़ें आती हैं जिनकी वजह से, इन दोनों की इफेक्ट की वजह से यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनना चालू होते हैं। नंबर एक, एक तो हम कहेंगे कि ड्यू टू ओरेस्टेड प्रिंसिपल, और दूसरा यहाँ पर कहते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म अगर होगा तो अर्थ मैग्नेटिज्म के और साथ साथ जो ओरेस्टेड प्रिंसिपल होगा, इन दोनों के जोड़ने से कंबाइंड इफेक्ट बनता है, और उससे इसके चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार होता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर बात ये है, पॉइंट नंबर 4 पे याद रखिए। जैसे मान लीजिए आपने एक वायर लिया और इस वायर में हम लोग करंट देते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं। तो जब अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं तो इसके पास मैंने यहाँ पर एक कंपास निडल रखी। तो पहले कंपास निडल बिल्कुल सीधे थी, लेकिन जैसे ही यहाँ रखी इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक, अगर आप इस कंपास निडल को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन इस साइड होगा। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो सर्कल्स बन रहे हैं उनकी डायरेक्शन अलग है। जैसे इस सर्कल की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे बन रही है, तो यहाँ पे एरो ऐसे बनेगा, यहाँ पे एरो ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब कंपास निडल यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। अगर आप कंपास निडल की पोजीशन चेंज कर देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन की पोजीशन चेंज होती हुई पता चलेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपको कंपास निडल में डिफ्लेक्शन चेंज करने हैं तो उसके दो रास्ते हैं। या तो कंपास निडल की पोजीशन को आप चेंज कर दीजिए, या फिर दूसरा रास्ता ये कि करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। मतलब ये हुआ इसका कि जैसे मान लीजिए अभी हम इसी डायग्राम को ले लें, इस वायर में एक करंट दिया, तो अभी कंपास निडल इधर मूव कर रही है। अगर हम यही करंट इसमें अपोजिट कर दें तो कंपास निडल दूसरी तरफ मूव करेगी। यानी इस वाले फिगर में आपको कंपास निडल की पोजीशन नहीं चेंज करनी है, इस वाले डायग्राम में आपको करंट की पोजीशन चेंज करनी है।
जिसकी वजह से यहाँ पे करंट डेवलप होगा, मतलब करंट जो हम दे रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ये आपका ऑरेस्टेड प्रिंसिपल हो गया। ओके।